मेरा नाम शहजाद है, शहजाद मलिक, और मैं कराची पाकिस्तान से हूँ। लेकिन रहता मैं अमेरिका में हूँ। और कल मैंने धुरंधर देखी। देखो, द मूवी वॉज एंटरटेनिंग, बट इट वॉज एक्सट्रीम प्रोपेगेंडा. सो लेट्स टॉक अबाउट द गुड थिंग्स फर्स्ट. इट वॉज रियली एंटरटेनिंग. मतलब लाइक द म्यूजिक वॉज प्रीटी एंटरटेनिंग. द द म्यूजिक वॉज प्रीटी एंटरटेनिंग. मेरा भाई भी मेरे साथ चला था. अब मेरा भाई इंडियन मूवीज उसको नहीं देखता है इतना, लेकिन वो इसके लिए चला था वो. और मुझे पता है रीजनिंग क्या है, कि वो भी इंट्रीग्ड था, मैं भी इंट्रीग्ड था, और ममा भी इंट्रीग्ड थी मेरी. क्योंकि ये मूवी है पाकिस्तान के बारे में. दिस एंटायर मूवी, ये 3.5 घंटे की है, इज बेस्ड इन पाकिस्तान. तो ऑब्वियसली अस एज पाकिस्तानी, आई मीन देखो, पाकिस्तान तो दूर की बात है. ना सिर्फ पाकिस्तान, दिस इज बेस्ड इन कराची. ये मेरा शहर है. मैं उधर पैदा हुआ हूँ, मैं उधर बड़ा हुआ हूँ. तो ये मेरे शहर के बारे में अगर एक मूवी बन रही है, तो मैं आई एम स्टोक्ड डूड. बिकॉज गेस व्हाट, मेरा खुद का मुल्क मेरे शहर के बारे में मूवीज नहीं बनाता. तो जब एक ऐसा मुल्क जिसमें इतनी इस्टेब्लिश्ड फिल्म इंडस्ट्री है, वो मेरे शहर के बारे में एक मूवी बनाएगा, तो आई एम सो एक्साइटेड डूड. लाइक आई वांट टू वॉच दैट शिट. बट अपॉन वॉचिंग इट, आई वाज लाइक, oh wait, if an Indian movie is being made about Pakistan, then it will have its fair share of propaganda and stereotypes and, well, misinformation. Fast paced energy, and the action obviously was pretty good. As usual, Bollywood is really good in this area of expertise because they've been doing it for a while and they are good at it. They are good at making movies because उधर उनके आर्ट की इज्जत की जाती है. अब मसला ये है कि आर्ट जब बिजनेस के साथ बहुत ज़्यादा डेल्व करता है ना, वो मसला बन जाता है कि जब बिजनेस के साथ मिक्स होता है, बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि जब ना सिर्फ वो आर्ट बिजनेस के साथ मिक्स हो रहा है, लेकिन स्टेट के साथ भी मिक्स हो रहा है. एंड दैट्स व्हेन आर्ट becomes less about art and more about messaging and money and power and controlling the narrative of the masses. The characters were relatable, and that's why I think they were interesting. The movie again was interesting because the location is relatable. It is about my city. तो वो जो है ना, बड़ा ऐसे लाइक फनी होता है. उनको जिस तरीके से दिखाया जा रहा था वो बड़ा फनी था. बहुत इनएक्यूरेट था जो रिप्रेजेंटेशन थी. The thing about representation is that we are not often represented in modern day media, us as in Pakistanis, at least not by film. The story structure was shaped in a different form that I haven't usually seen in Bollywood movies, which is it was segregated into chapters. Yeah, that's it. It was just entertaining, obviously. But like again, मेरे ख्याल से मेरी entertainment आ रही थी from the amusement of characters being depicted and my city being depicted and my people being depicted like they were, which was in a very stereotypical way. And that was just funny and hence entertaining. अब आते हैं बुरे पार्ट पे. बुरे पार्ट काफ़ी ज़्यादा है. वो इसलिए है क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है. सीन होता है जिसमें मेरे ख्याल से रणवीर सिंह कहता है कि कोयटा का नाम लेता है. कोयटा, वो उसको केता कहता है. कोयटा को वो कहता है, और वो अपेरेंटली बलोच है. उसका कैरेक्टर बलोच है, लेकिन बलोच कोयटा को कितना कहता है, विच इज जस्ट ओके. इट्स कोयटा, इट्स नॉट कहता. मैं सिंधी हूं, मुझे भी ये पता है. एक सीन था फ्यूनरल का जिसमें सब के सब या तो उनने मस्जिद वाली टोपियां पहनी थी सफेद रंग की, या तो उन्होंने चादर ओढ़ी हुई थी. मैंने अभी अभी 2 फ्यूनरल्स अटेंड किए पिछले 6 महीनों में. मैंने किसी को भी टोपी पहनते हुए नहीं देखा. और मैं मुसलमान हूं और मैं कराची में रहता हूं. लोग टोपियां पहनते होंगे, लेकिन चादर तो डेफिनेटली ऐसे ऐसे, मतलब रुमाल तो ऐसे नहीं बांधते. मतलब मैंने ये देखा है गुरुद्वारा में ये लोग करते हैं. खैर, ये बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी मैंने ऑब्जर्व की. जैसे मेजोरिटी ऑफ द अटायर दैट रणवीर सिंह हैड वाज अ कुर्ता दैट वाज हाफ स्लीव्स इन लियारी. I have never seen anyone wear a half sleeve kurta in Pakistan ever in my life, except for women. That too sometimes.
भाई साहब उधर वो जो एक बेटी का दिखाया गया है, शी इज वेयरिंग दिस पार्टी ड्रेस दैट इज स्लीवलेस एंड शोज इट्स बैकलेस एंड इज द लेंथ ऑफ इट इज अप टू हर थाई, एंड शी इज वेयरिंग दैट एंड राइडिंग अ बाइक विद रणवीर सिंह इन कराची, wearing that. Dude, trust me, the women wish it was that safe. You just presented it more good than it actually is. If you think you're doing more damage, you're just misrepresenting us. It's not that safe. I have friends that are girls that will advocate that they wish they could roam around in wearing whatever they want in Karachi. They can't. Not even the men can. Dude, हम शॉर्ट्स में अनकंफर्टेबल फील करते हैं यार. शॉर्ट्स में भी लोग ताड़ते हैं हम मर्दों को, तो खवातीन तो दूर की बात है. मतलब इट इज सो अनफॉर्चुनेट. आपने ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही अच्छी दिखा दी. एक ये भी चीज़ आपने कुछ ज़्यादा ही अच्छी दिखा दी कि एक तो मतलब कि पार्टी ड्रेस में खवातीन जो है ना बाइक पे राइड कर सकती है. ना सिर्फ बाइक पे राइड कर सकती है, उसको रणवीर सिंह अपने घर छोड़ने गया, अपेरेंटली डीएचए ही होगा और कहाँ रहती होगी, मतलब पॉलिटिशियन की बेटी दिखाई गई है. अब वो जो है ना पार्टी से ओके घर जा रही है. अब रास्ते में जो है ना बीच में बाइक खराब हो जाती है गली में. वो कहती है कि नहीं इट्स ओके, मेरा घर सामने ही, मैं चली जाऊंगी. भाई तू लॉस एंजलिस में नहीं है, कराची में है. कराची में भाई बीच सड़क में आधी रात को लड़की पार्टी ड्रेस में है और वो नहीं इट्स ओके मैं खुद चली जाऊंगी. नहीं होता ये डूड. भाई लड़कों की पैक हो जाती है जब ऐसा कुछ होता है. हम खुद अकेले सड़क पर नहीं चलना चाह रहे होते. मैं तो शुरू में शक हो रहा था कि यार ये क्या पता कराची में शूट हुआ हो, जब लियारी का वो सब कुछ दिखा रहे थे. और फिर उन्होंने लियारी से बाहर रोड्स दिखाई और इतनी साफ सुथरी, इतनी ये वाइट लाइनें लगी हुई हैं, वाइट स्ट्राइप्स, ये ट्रैफिक लाइट, परफेक्टली बिल्ट पाइप्स, बीच में फुटपाथ. मैंने कहा नाले कहाँ है डूड, रास्ते क्यों बने हुए हैं, गटर कहाँ है यार, गटर चाहिए मुझे. इतनी प्यारी रोड. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत खराब है कराची रोड, मैं यही कह रहा हूँ. भाई लियारी में वो जो है ना, लियारी में बाइक पे रणवीर सिंह के पीछे वो लड़की बैठी हुई होती है और वो दोनों आते हैं और वो जो है ना उतरती है और फिर वो जो है ना उसको कंधे पे हाथ रख के बेसिकली ही वाज इंट्रोड्यूसिंग टू द दूध सोडा गाय इन लियारी कि ये मेरी गर्लफ्रेंड. एंड ही वाज लाइक आओ आओ बैठो बैठो. और वो जो है ना लाइक पास होते हैं काफी, और इट दिस इज इन पब्लिक. भाई आई विश इतना पीडीए कर सकते हैं. मैं ये डीएच में नहीं कर सकते, ये डीएच में तक नहीं कर सकते भाई. मतलब इट्स सो. मैंने कहा कि यार अच्छा लेकिन चलो ठीक है, ये सारी चीजें भूल जाओ. इतने साल हो गए, सही है, इतने साल हो गए पार्टीशन को, लेकिन अभी तक ये फिगर आउट नहीं कर पाए कि पाकिस्तान में मुसलमान सलाम कैसे करता है. अस्सलाम वालेकुम बच्चे कहते हैं कभी कभार जब वो सीख रहे होते हैं कि सलाम कैसे करते हैं. नॉर्मल लोग सलाम वालेकुम कहते हैं, सलाम वालेकुम, SLAMLKM. लेकिन अभी तक ये फिगर आउट नहीं कर पाए. मतलब हर लफ्ज प्रोनाउंस करना हम यूज टू हैं उर्दू में बात करते हैं, तो व्हेन द एक्टर्स वर स्पीकिंग इन उर्दू इट वाज seeming like they were told to speak in Urdu instead of something that they naturally know, which is acting. You need to act like it doesn't seem like you're acting, and that is what good acting is. But I don't doubt the actor's acting, I doubt the director's direction, for which the actor's acting was looked bad, because that's what a director. Misinformation ki ek had hai. If you're saying that this film is based on a true story, there were some scenes that didn't happen, but there were some scenes that did happen. Not only were they scenes, they were tragedies, they were massacres, which were the 26/11 attacks. And वो आप दिखा रहे हैं और साथ साथ मतलब एक रियल चीज जिसमें उन्होंने रियल रिकॉर्डिंग्स दिखाई थी उस हॉरेंडस अटैक की. कोई 160 से ज्यादा लोग मरे थे 26/11 के मुंबई के अटैक्स में. एंड इफ यू आर क्रिएटिंग अ स्टोरी around it, then it needs to be accurate, because you hold a huge responsibility in your hands if you're spreading misinformation. There was this dialogue where verbatim
दे हैड सेड दैट ऑलमोस्ट सारा टेररिज्म जो दुनिया में होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान से लिंक्ड होता है, विच इज़ अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट बिकॉज दैट्स जस्ट नॉट ट्रू. मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डेप्थ्स ऑफ इट, बट this is important to talk about because I am not being represented the way I should be. And honestly, अगर हम अपनी कहानियाँ खुद नहीं बताएंगे ना तो यही होगा. मैं तो कहता हूँ हमें हमारी गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता कि यार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं लेकिन हम बताते नहीं हैं. हम बताएंगे कि यार कौन लाहौर नहीं जाएगा, कौन पंजाब नहीं जाएगा और कौन लंदन नहीं जाएगा, और ये इसी के बीच में हम जो है ना हुमायूं सईद को फिट कर देंगे और बस उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे. और हम ड्रामे चलाएंगे तो ड्रामे चलेंगे घर से दूसरे घर से तीसरे घर से चौथे घर से पांचवें घर. ड्रामों में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, आई नो किया जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट्स नॉट इनफ. कोशिश की जा रही है, अरे कोशिश तो कर रहे हैं ना. कोशिश करने, हम बच्चे नहीं है डूड. दिस नाउ वोंट कम अगेन. यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम. तो इट्स हो गए. तुम लोग नहीं सुनोगे ना, हम करेंगे. तुम लोग से मुराद वो लोग जो कब से अपने पाइल्स ऑफ कैश पे बैठ के बस इंजॉय कर रहे हैं. लाइट बंद हो गई मेरी, लेकिन कोई बात नहीं. अपने पाइल्स ऑफ कैश पे इंजॉय कर रहे हैं अपने पैसे को और आर्ट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, सोसाइटी डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर इनको अच्छी स्टोरीज देंगे, अगर इनको इनकी स्टोरीज खुद आईना देख के असलियत बताएंगे तो ये लोग पढ़ लिख जाएंगे और पढ़ लिख के फिर हमारा पैसा रिस्क में आ जाएगा. क्योंकि एज लॉन्ग एज द पुअर रिमेन्स पुअर, द रिच विल बिकम richer. And that's why art is never made with respect in Pakistan. लेकिन आप बैठे अपने कैश के पाइल्स पे. मैं हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोकल पाकिस्तानी, कराची के, लाहौर के, मुल्तान के, हैदराबाद के, सखर के, गुजरांवाला के, पेशावर के, कोयटा के, कश्मीर के, पूरे पाकिस्तान के फिल्म मेकर्स हैं और हम बचाएंगे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री. हम बचाएंगे नहीं, हम बनाएंगे. और आप देखेंगे और हम अपनी कहानी अब खुद बताएंगे ताकि किसी और को मौका ना मिले बताने का. और ना सिर्फ बताने का, लेकिन बता के खराब और झूठ बोलने का. और इस झूठ का असर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट अ राइजिंग थिंग, इट्स नॉट जस्ट अ मूवी. इट अर्नड अपेरेंटली 600 crores एंड इट इज रिलीज्ड वर्ल्ड वाइड एंड इट गेट्स डब्ड एंड इट हैज़ डिफरेंट subtitles. Our movies don't get distributed as much as India's movies. So even if we create a counter-attack wali movie, it won't have the same impact as this movie did. And that's why it's important for us to tell our stories like they are. Instead of waiting for someone else to tell them, we should just start telling and investing in our storytellers. Because if you don't, then other people will tell them the way they see it instead of the way we live it. And that's the problem. That's the problem. The movie isn't the problem. The fact that we don't tell our own stories is. The movie is another problem of its own, sure. लेकिन वो मसला जहाँ से स्टेम करता है ना, रूट कॉज पे जाने से ही फिर पूरा पत्ता निकलता है. लीव से मसला ना करें, आप रूट तक जाएं कि मसला शुरू कहाँ से हो रहा है. और शुरू यहाँ से हो रहा है कि हम अपने स्टोरी टेलर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो एक लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट है. आप इन्वेस्ट तो करके देखें ना. आप जो आ रहे हैं स्टोरी टेलर्स, उन पे यकीन करके तो देखो. आप देखो क्या होता है. ना सिर्फ इकोनॉमी बेहतर होती है, ना सिर्फ आपके पैसे डबल होते हैं, लेकिन मुल्क बेहतर होगा. इट्स द सेम मेंटालिटी दैट इन वन सॉन्ग ऑफ शहजाद रॉय, एक पॉलिटिशियन का असिस्टेंट होता है. वो असिस्टेंट पूछता है पॉलिटिशियन से कि सर, अवाम को जगाने का टाइम आ गया है. तो पॉलिटिशियन बोलता है कि नहीं, इनको सोने दो, ये किसी ज़रूरी काम से सो रहे हैं. और मसला यही है कि ये चाह रहे हैं कि हम सोते रहें, लेकिन हम अब उठ चुके हैं, हमने बहुत सो लिया. तो आप इन्वेस्ट करें हम में. अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम अपने बिजनेस बना के खुद में इन्वेस्ट कर लेंगे. मसला नहीं है. हमें अब सेवियर्स की ज़रूरत नहीं है. Pakistan does not need people to save it. Pakistan will be saved by Pakistanis. और बाकी स्टेरियोटाइप्स तो है ही. मतलब चलो जनाब से तो निकल आए. जनाब इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा था. ये मैंने नहीं, मैंने आज तक इंडियन मूवीज़ के अलावा ये
आदाब, ये कहीं नहीं देखा मैंने ये करते हुए। एक जो एक्यूरेट चीज थी जो अक्षय खन्ना ने की वो ये थी, ये वाला हम भी करते, ये सिंध में भी होता है, ये बलूचिस्तान में भी होता है, ये हम सब करते हैं, पूरी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है सब करते हैं, सब ये करते हैं, ये तो करते हैं, ये नहीं, ये मैंने कभी नहीं देखा। I'd give this movie 2 out of 10. Like, and the 2 was because I was entertained. The 8 was removed because it was just bad. With terrible dialogue, by the way. Terrible dialogue, by the way. Oh, I didn't mention this. It was terrible dialogue. The dialogue was so bad. It was so bad, dude. Matlab, it was like, dude, they invested in this because they knew that this would be an Instagram edit. So they were like, we'll save the Instagram editors time and we'll add our own captions. So there were literal scenes in the movie. There were about, I think, 4 to 5 scenes जिसमें मूवी चल रही है, मतलब चल रही है, सही है, नॉर्मली चल रही है जैसे एक मूवी चलती है, और फिर साथ में जो ना बड़े बड़े लाल टेक्स्ट में इधर आ रहा है जो मैं डायलॉग कह रहा हूँ ना, अचानक से बस लाल टेक्स्ट आ गया। मतलब कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, और मेरा नाम जो है ना शहजाद है, और कल मैंने दाल चावल खाए थे, अचानक से कोई मतलब ऐसा डायलॉग आ गया, और फिर उधर ही कट, और फिर नारे दिल परदेसी नू तेनू में, और फिर मतलब वो जो है ना रणवीर सिंह कह रहे हैं, और इनके घर में घुस के मारेंगे, नारे दिल परदेसी नू तेनू में तेरा। दैट वाज अ प्रीटी कूल सॉन्ग दो। आई लव दिलजीत दोसांझ, आई लव हनुमान काइंड। आप इंग्लोरियस बास्टर्ड्स लेने, अब वो जो बंदा है जिसने डायरेक्ट किया है, आई नो वो बंदा बेकार बंदा है, लेकिन मूवियाँ अच्छे बनाता है। वैसे इंग्लोरियस बास्टर्ड्स में आप डायलॉग तो देखो सर, आप डायलॉग की डेप्थ, मतलब उसमें इतना ड्रामेटाइज्ड है डायलॉग्स, लेकिन यू विल नेवर सी एनीथिंग लाइक इट, just because there's so much creativity in it, just because there's so much character depth in it. In this one, every character felt like it was the exact same. I think that's the problem with action movies, especially Indian action movies में जो भी villain या hero होता है और उसके supporting actors होते हैं, they're all just in this circle jerk where they act like each other with just a little quirk that is different. रणवीर सिंह थोड़ा खामोश था, उज़ैर बलोच का कैरेक्टर थोड़ा लाउड था, अक्षय खन्ना का कैरेक्टर मिड था, वो जो अर्जुन रामपाल जो कैरेक्टर प्ले कर रहा था वो थोड़ा कॉन्फिडेंट था, मतलब इट्स जस्ट, लेकिन दे ऑल साउंड द सेम, दे ऑल have the same dialogue, they all have the same way of speaking, they all have the same energy, they all have the same suspicious look to them, the same egoistic self-righteous personality to them, which executes in a character that is supposed to do action. But if a character is supposed to do action, that doesn't mean they're exactly like each other. When the state gets involved in art, that's when it stops being art and more of brainwashing. It's not a message that I'm saying ke India bad, Pakistan good. I don't believe in borders. A human is a human is a human is a human. These artificial lines that we've created, ये मेरा एरिया है, ये तुम्हारा है, ये इस लाइन के आगे मैं नहीं आऊँगा, ये बकवास है, हम सब मरने वाले हैं, हम सब मरने वाले हैं, nothing matters. लेकिन what does matter is respect and love and care, and as long as you're doing that, good. If not, try doing that. That's all. This movie was a 2 out of 10. Bye.